हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ इस पैंडेमिक के टाइम में सभी सेफ होंगे, सभी सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे होंगे। ठीक है, फ़िलहाल हम सीबीएसई का क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ सकते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, है ना, और क्या क्या सीख सकते हैं इसमें हम। अब ये क्योंकि 9th क्लास में तो था नहीं चैप्टर, 10th में आया है और ये चैप्टर 11th में और 12th में भी काम आएगा आगे। ठीक है, तो इसका जो बेस होना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, बहुत मजबूत होना चाहिए बेस, क्योंकि हम इसको 11th में भी पढ़ेंगे, 12th में भी पढ़ेंगे और उसकी शुरुआत 10th क्लास से हुई है। ठीक है, देखिए अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी जानते हैं। जैसे देखिए, इससे पढ़ने से पहले हमको सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस जानते हैं, इस पे आते हैं हम, बट इससे पहले सीक्वेंस जानते हैं, हमें बहुत हेल्प मिलेगी इससे। देखिए सपोज इसकी डेफिनेशन तो मैं बाद में लिखाऊंगा, पहले एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए एग्जांपल ये है कि सपोज हमारे पास यहाँ पे टॉफीज रखी हैं कुछ, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट रो है और फिर इसके बाद ये टॉफीज 4 हो गई यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि फर्स्ट रो में कितनी टॉफीज हैं, 2, फिर 4, फिर 6। इसके अगर हम और आगे देखते हैं तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, 8, फिर इसके अगर हम आगे और देखें तो 10, 12, है ना। देखिए अब हम इस टॉफीज को हम नंबर में हमने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, 2, 4, 6, 8 और अब 2 और आगे भी हैं। ठीक है, देखिए तो हम क्या ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास पहला नंबर है, जो पहला नंबर है उसके जस्ट बाद जो दूसरा नंबर है उसमें कितना ऐड ऑन हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट +2 ऐड ऑन हुआ है, +2, है ना। अब इसके बाद फिर इस नंबर में जो सेकंड नंबर है इसमें कितने ऐड ऑन हुआ है, 2 ऐड ऑन हुआ है, फिर से यहाँ पे फिर ऐड ऑन हुआ है 2। ठीक है, देखिए तो हर दूसरा नंबर अपने प्रेसीडर से लिंक्ड है। कैसे कि जो इसका प्रेसीडर है उसी में हमने कितने ऐड कर दिया है, 2, है ना। ठीक है ना, देखिए 4 है, इसका प्रेसीडर है 2, इसमें हमने 2 ऐड कर दिया तो हमको 4 मिल गया। इसका 6 का प्रेसीडर है 4, इसमें हमने 2 ऐड कर दिया तो हमको 6 मिल गया। इसी तरीके से 12 का प्रेसीडर है 10, इसमें भी हमने कितना ऐड कर दिया, 2 ऐड कर दिया, है ना। मतलब कि ऐसे नंबर्स अरेंजमेंट जो इन नंबर का हो रहा है, ऐसा अरेंजमेंट जिनमें दूसरा नंबर पहले से लिंक है ना, तीसरा नंबर दूसरे से लिंक्ड है, चौथा नंबर फिर तीसरे से लिंक्ड है। ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं सीक्वेंस। देखिए अब सीक्वेंस देखिए, अभी हम इसको एक और अच्छे से समझते हैं। देखिए 2 फिर 4, ये 4 है, इससे लिंक्ड है ना, इसी में हमने ऐड कर दिया है 2। अब ये है हमारे पास सेकंड है 4 और यहाँ पे थर्ड क्या बनेगा, क्योंकि हम उसको इसमें ऐड करेंगे, प्रेसीडर में ऐड करके हमको 6 मिल गया, फिर हमको 8 मिल गया, फिर हमको 10 मिल गया, फिर 12, 14, इसी तरीके से। ठीक है, तो ये तो बहुत ही मतलब सिंपल, एकदम सिंपल है। अब देखिए तो इस सब हम मतलब अरेंजमेंट है ये नंबर्स का, इसके हिसाब से अगर हम डेफिनेशन बनाएं इसकी, देखिए इसकी डेफिनेशन ये बनेगी कि नंबर्स का अरेंजमेंट ऑफ numbers in such a way that second number is linked with first
एंड अब देखिए जो सेकंड नंबर है हमारा वो फर्स्ट नंबर से लिंक्ड है ना। एंड अब देखिए इसको हम रब कर देते हैं, यहाँ पे हमने इसकी अरेंजमेंट लिख रखा है यहाँ पे, है ना। ये हमने इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये मतलब अच्छा है, ये बहुत इजी एग्जांपल से हमने समझाया है इसको, ठीक है। देखिए सेकंड नंबर लिंक्ड है हमारे फर्स्ट नंबर से, है ना। एंड हमारा जो थर्ड नंबर है इज लिंक्ड, वो किससे लिंक्ड है? सेकंड से लिंक्ड है वो, है ना। इसी तरीके से फोर्थ किससे लिंक्ड होगा? थर्ड से लिंक्ड होगा, ठीक है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। बट यहां पे जो अब हम इसको फाइनली लिखेंगे जो कि विच आर गवर्नड, ये नंबर गवर्नड हो रहे हैं ना, सेकंड फर्स्ट से, फिर थर्ड सेकंड से, फिर फोर्थ थर्ड से, इस तरीके से। तो ये किसी ना किसी रूल से गवर्नड हो रहे हैं, अभी हम उसको पढ़ेंगे। विच आर गवर्नड बाय सम रूल, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, किसी ना किसी रूल से। अब ये देखिए रूल जो मैं बोल रहा हूं, ये क्या रूल, ये क्या मतलब, ये नया रूल क्या है? अब देखिए क्या है ये है, देखिए ये हमारे पास है एक अरेंजमेंट है ये, ठीक है। तो हमने बोला कि ये जो नंबर्स हैं वो सब किसी ना किसी रूल से गवर्नड हो रहे हैं। हालांकि ये नंबर पहले से लिंक्ड तो हैं, बट ये सभी नंबर्स किसी ना किसी रूल से गवर्नड हो रहे हैं। वो रूल देखिए, क्या वो रूल ये नहीं है कि 2n, मतलब कहने का मतलब कि अगर हम n की वैल्यू 1 डाल दें तो 2 इंटू 1 हमको 2 मिल जाएगा, है ना। अगर हम n की वैल्यू 2 डाल दें 2 इंटू 2 4 मिल जाएगा, और अगर हम n की वैल्यू 3 डाल दें तो 2 इंटू 3 6 मिल जाएगा। ऐसे ही हमको फिर यहाँ पे 8 मिल जाएगा, है ना। ऐसे ही आगे भी हमको नंबर मिलते जाएंगे। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस रूल के हिसाब से हम n की वैल्यू डालते जाएंगे और हमको अपने नंबर्स हमको मिलते जाएंगे, ठीक है ना। तो यही है हमारा रूल, बस यही है रूल हमारा। इस रूल से गवर्न हो रहे हैं नंबर। ये पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, 4 नंबर मिल गए। तो हम 1000वां नंबर जान सकते हैं, बिल्कुल जान सकते हैं। सपोज हमको मतलब 1000 नंबर चाहिए, 1000 नंबर कौन सा होगा? तो n की जगह क्या डालेंगे? पुट n इज इक्वल टू 1000 डाल दीजिए और नंबर क्या मिलेगा हमको? 2 मल्टीप्लाई 1000 मिलेगा हमको 2000। तो इस रूल के हिसाब से ये नंबर गवर्न हो रहे हैं, और इसी रूल के हिसाब से हमने ये बता दिया कि हमको 1000 नंबर कौन सा मिलेगा? 2000, ठीक है। इतना है, ये बहुत इजी है। ये हमारा एक रूल हो गया। इसी तरीके से और भी हमारे जो नंबर्स होंगे, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और हम एग्जाम्पल दें, जैसे देखिए मैं आपको बताता हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको और इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल देते हैं। देखिए पहला, अब हम मैं डायरेक्ट कोई मतलब टॉफीज वगैरह नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट नंबर लिख रहा हूं, ठीक है। 1, सेकंड लिख रहा हूं मैं 8, फिर 27, फिर इसके बाद में लिख रहा हूं 64, ठीक है ना। ऐसे ही अब देखिए पहला नंबर 1, दूसरा नंबर 8, तीसरा नंबर 27 एंड फोर्थ 64। इसके बाद अब देखिए, आप पहले ये देखिए कि ये नंबर जो है, ये नंबर फर्स्ट नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, हम इसको कौन से रूल से गवर्न करा सकते हैं ताकि हम कितने भी नंबर जान सकें, है ना। देखिए तो क्या ये नंबर 1 का क्यूब नहीं है? क्या ये नंबर 2 का क्यूब नहीं है? क्या ये नंबर 3 का क्यूब नहीं है? है ना, ये क्यूब, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है।
ये हमारा 4 का क्यूब है, ठीक है ना। इसी तरीके से मतलब देखिए ये 1 2 3 और ये 4। अब आगे भी हम क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब, तो ये नंबर क्या बन जाता, 125 बन जाता, ठीक है ना। यहाँ पे हम 6 का क्यूब लिखें अगर, तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 216 बन जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आगे हम निकाल सकते हैं। अब कोई कहे कि आपने ये 6 नंबर तो बता दिए, अब कोई कहे कि 50वां नंबर बताइए, तो उसके लिए क्या, सिंपली हमें क्या करना है, 50 का क्यूब करना है, ठीक है। और 50 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 125000 ये आएगा। बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये आएगा, सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब ये किस रूल से गवर्न हो रहे हैं, देखिए ये इस रूल से गवर्न नहीं हो रहे क्या, n क्यूब, वेयर n क्या है, वेयर n इज व्हाट, n इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ही तो है n, 1 से स्टार्ट हो रहा है ना। 1 रखते ही हमको ये मिल गया फर्स्ट, फिर ये सेकंड, इसी तरीके से 50 रखते ही हमको ये मिल गया, तो रूल भी हमको पता चल गया, दिस इज आवर रूल। ये जो हम बात कर रहे थे ना इस सम रूल की, तो यही है रूल। इस रूल के हिसाब से हम बता सकते हैं कितने भी नंबर, ठीक है। इजी है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे जो हमने पहला अभी देखा था, हमने जो देखा था अभी पहला 2 4 6 8 10 देखा था हमने, तो इसकी हमने सीक्वेंस क्या देखी थी, सॉरी इस सीक्वेंस की रूल क्या देखी थी, रूल हमने ये देखा था 2n। यहाँ पे हमने बताया नहीं था कि n क्या है, यहाँ पे भी हमारा n क्या है, नेचुरल नंबर है ना। ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि आप n है क्या, नेचुरल नंबर है या कुछ और है, होल नंबर है, जो भी है XYZ हमको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तभी हम बता पाएंगे, वरना हम यहाँ पे 0 रख देंगे तो 0 आ जाएगा, जबकि हमारा 0 हम सीक्वेंस में हम इसमें है नहीं सीक्वेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसे नोट कर लीजिएगा, देखिए एक और देखते हैं। देखिए 1/2, 1/3, 1/4, ठीक है ना, ऐसे ही अप टू सो ऑन। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अब देखिए, अब इसमें देखिए कि किस रूल से गवर्न हो रहे हैं ये। देखिए बहुत ही मतलब इजी है, इसको हम बहुत मतलब थोड़ा ढंग से कंसंट्रेशन के साथ देखें अगर, तो हमको पता चलेगा कि 1 और 1, अब इसके जो न्यूमरेटर है तो 1, इसका डिनोमिनेटर भी 1 ही है, जो कि हम यहाँ पे शो नहीं कर रहे, ठीक है ना, वो भी 1 ही है। देखिए अगर ये 1 है तो इस रूल को अगर हम देखें, रूल को हम अगर देखें 1 फिर इसके अपॉन में 1 है ना, ठीक है। ये अभी 1 ही है ये। अगर मैं यहाँ पे n प्लस कर दूं डिनोमिनेटर में 1 + n, और पहली नंबर के लिए अगर मैं n को क्या कर दूं, 0 कर दूं, तो यहाँ पे 1 और 0 + 1, 1/1 यही बन जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, यही बन जाएगा। अब देखिए इधर देखिए n + 2 है। अब इसके लिए मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखी थी, इसके लिए क्या रखूंगा मैं, n = 1। अब n = 1 रखूंगा तो 1 + 1, 1/2 ये मिल जाएगा हमको। इसी तरीके से अगर मैं n = 2 रख दूंगा तो 1/2 + 1, 1/3 मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा हमको, ठीक है ना। इसका मतलब रूल क्या बना, रूल हमारे पास यही बना ना, हमारा रूल क्या बना, ये बना रूल, ठीक है। ये भी रूल, ये मतलब इसी से हम बता सकते हैं कि हमको सपोज 10,000वां नंबर चाहिए, 10,000 नंबर,
है ना, 10,000th नंबर चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, n इज इक्वल टू क्या रख देंगे। देखिए पहले निकालने के लिए मैंने 0 रखा था, पहले निकालने के लिए, एक निकालने के लिए 0 रखा था, मतलब एक कम रखा था। दूसरा निकालने के लिए मैंने क्या रखा मैंने यहाँ पे रखा 1। तीसरा निकालने के लिए क्या रखा, 2 रखा, मतलब एक कम। तो मुझको सपोज 10,000 निकालने के लिए क्या रखना पड़ेगा मुझे, देखिए आप समझ गए होंगे क्या रखना पड़ेगा। मुझको यहाँ पे रखना पड़ेगा n इज इक्वल टू, एक कम कर दीजिए 10,000 में से, ये रखना पड़ेगा, है ना। ये रखते ही हमको यहाँ पे +1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/10,000, 1/10,000। तो ये 10,000th हमको नंबर मिल जाएगा। और इन नंबर्स को, ये सब हैं क्या, मतलब ये क्या, हम इसको बोलते क्या हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, इनको हम बोल रहे हैं टर्म। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, समझ गए। अच्छा ठीक है, ये रूल तो हम समझ गए। क्या इसके अलावा किसी और रूल से ये गवर्न हो रहे हैं, बताइए। देखिए इसके अलावा भी हम देखते हैं, क्या हम 1/n रख सकते हैं इस रूल जिससे ये गवर्न हो, यहां पर हमको n इज इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा, तब हमको 1 मिलेगा, है ना। अब यहाँ पे हम 2 रखेंगे अगर, तो हमको 1/2 मिल जाएगा। और अगर हम यहाँ पे 3 रखेंगे तो हमको 1/3 मिल जाएगा। अब देखिए रूल चेंज हुआ तो n के मायने भी चेंज हुए। जैसे n यहाँ पर हमको क्या शो करना है, n इज नेचुरल नंबर, ठीक है। और यहां पर क्या था, ये 0 से शुरू हो रहा था, तो यहां पे क्या था, n इज होल नंबर। तो यहां पे एक आपने इंपॉर्टेंट चीज देखी कि अलग अलग रूल से सेम सीक्वेंस गवर्न हो सकती है, ठीक है। अलग अलग रूल से सेम सीक्वेंस गवर्न हो सकती है, बट जो यहां पे हमारे पास वेरिएबल है, जैसे कि यहां पे n है, वो चेंज हो जाएगा। यहां पे नेचुरल नंबर हो गया, सीक्वेंस वही रही, रूल के हिसाब से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे होल नंबर हो गया, सीक्वेंस वही रही, इस रूल के हिसाब से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी कि सेम सीक्वेंस हैविंग 2 रूल्स, ठीक है, बट वहां पे n की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप नोट करके लिख लीजिएगा इसको अपनी लैंग्वेज में, जैसा भी आपको समझ पाएं, ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल सीक्वेंस में हम इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है, और बाकी आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इस चीज़ से अब हमको AP समझने में बहुत आसानी होगी, बहुत ज़्यादा आसानी, ठीक है। इसके बाद हम AP शुरू करेंगे।